हेलो बच्चों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं। पूरे पहले चैप्टर का बेस समझते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए प्रश्न टॉपिक है हमारा जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय ठीक है फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। ठीक है, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए ध्यान से, आज हम पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। देखिए, यदि हमारे पास में कोई फंक्शन होता है x टू y, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है f x y, मतलब x डोमेन है, y को डोमेन है। ठीक है, x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो है कोडोमेन y में बनता है तो वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आइए यदि हम इसका इनवर्स, ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया हो, ये हमने कोई जनरल फंक्शन की बात की है। यदि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का यदि हमको प्रतिलोम निकालना हो, उसका इनवर्स निकालना हो, तो क्या करना होना चाहिए कि उस फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है, उस फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब यह फंक्शन जो है वो 1 1 2 हो। कैसा होना चाहिए? 1 1 2 होना चाहिए। यदि यह फलन 1 1 2 नहीं है तो यह फलन यदि 1 1 2 नहीं होगा तो उस फलन का इनवर्स जो है वो निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है। तो फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब फलन 1 1 2 हो। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमितीय फलनों की बात करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तुम क्या कहेंगे? कहेंगे थीटा की ज्या की मान एक्स है। थीटा ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है, ऐसा तो कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऐसा कोण जिसके साइन का मान x है। ठीक है, यही इसको बोला जाए क्या? ऐसा कोण जिसके साइन का मान x है। ठीक है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें, थीटा बराबर क्या लिख जाएंगे? साइन इनवर्स x लिख पाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स x लिख पाएंगे। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x इसको लिख पाएंगे। और इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स। इसी प्रकार से यदि हम कॉस को लिखना चाहें तो ऐसा कोण जिसके साइन का मान x है, या हम लिख सकते हैं ऐसे थीटा में हम कॉस का, टेन का। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये सब जो है इन्हें कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्हें क्या कहते हैं? इनवर्स, सभी को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ठीक है, साइन इनवर्स तो आपको समझ आ गया होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसा फलन है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यदि हमको साइन इनवर्स x जो है इसको कभी भी साइन x टू पावर -1 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है साइन
इनवर्स x हो इसको कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स x है इसको सेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। tan इनवर्स x है इसको कॉट इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। साइन कॉस टेन, ठीक है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन x की पावर -1 ऐसा नहीं लिख सकते। अब कॉस में तो कॉस में भी नहीं, कॉस इनवर्स x को कभी भी कॉस x टू पावर -1 नहीं लिख सकते। tan इनवर्स माइनस को कभी भी tan x टू पावर -1 नहीं लिख सकते, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया है कि इसका इनवर्स कब निकलेगा। इनवर्स तभी निकलेगा जब फंक्शन हमारा 1 1 and 2 हो, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि, ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा, आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि जो साइन थीटा, ठीक है, साइन जो है, साइन कॉस टेन जितने भी हैं ये फंक्शन जो है ये क्या है, यह मैनी वन है, ठीक है। इसका एक ग्राफ बनाए हम लोग, मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन कैसे, यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो साइन का ग्राफ कुछ इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। तो क्या हम लोग मैनी वन कैसे चेक करते हैं कि x के पहले लाइन ड्रॉ करें, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर लेते हैं फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम एक लाइन ड्रॉ करें, x के पैरेलल को लाइन कई बार काटता है, जब लाइन फलन को कई बार काटता है तो मैनी वन फंक्शन होता है। तो साइन फंक्शन मैनी वन है तो कहो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, तो हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो हम इसकी रेंज और डोमेन को निर्धारित करेंगे, ठीक है। तभी ध्यान दीजिएगा कि इसकी जब हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स फंक्शन पूरे रियल नंबर से रियल नंबर पर नहीं डिफाइन होता है, उसकी कुछ रेंज और डोमेन पहले से निर्धारित होती है, उस पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो आइए हम लोग कुछ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, इसकी डोमेन देख लेते हैं, डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए इनवर्स आईटी का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। आईटीएफ का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स कब होगा, जब इसका डोमेन जो है -1 से 1 होगा और रेंज इसकी जो है -π/2 से पाई। तो साइन इनवर्स एक्स डोमेन, इधर इसका डोमेन निर्धारित होगा, साइन इनवर्स -1 से 1 तक होगा, रेंज इसकी -π/2 से π/2 होगी, तभी यह फंक्शन इनवर्स होगा, अदरवाइज पूरे रियल नंबर से रियल नंबर पर हम नहीं कह सकते, ठीक है। फिर कॉस की बात करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज डोमेन होगा -1 से 1 होगा, ठीक है। अब इसकी जो रेंज है वो डोमेन इतना होगा, रेंज है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब tan की बात करेंगे, जो tan का डोमेन है, ठीक है, जो tan का डोमेन है वो, ठीक है, रियल नंबर का सेट होता है, लेकिन जो इसकी रेंज है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसकी कॉट की, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है और इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, कॉट। फिर हम सेक की बात करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर -1 to 1 है, ठीक है, रियल नंबर -1 to 1 है, लेकिन जो इसका रेंज है वो होता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल -π/2, ठीक है, -π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है रियल नंबर -1 to 1 है, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो π/2 to π/2 -0 है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें जो हैं, ठीक है, इन
को निर्धारित किया गया है, इसके बाद ही हम बात करेंगे किसकी, इनवर्स की। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना है, रियल नंबर माइनस 1 to 1। ठीक है, और रेंज इसका यह है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं उनका रेंज और डोमेन निर्धारित है, इसके बाद इसके बाहर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह डोमेन और रेंज पर ही यह फलन क्या है, 1 1 और 2 है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें। अब बात आती है इसमें, एक इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछता है मुख्य मान। किसकी बात आती है, मुख्य मान किसे कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मुख्य मान जिसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो देखो मुख्य मान किसे कहते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके रेंज में, परिसर में स्थित होता है, परास में होता है, उसको उसका मुख्य मान कहते हैं। ठीक है, उस मान को उसका मुख्य मान कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, प्रश्न इस प्रकार से हैं। साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताओ, का मुख्य मान। ठीक है, क्या होगा, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, इसको करेंगे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या, इसको मान लें y, मान लें। ठीक है, तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, तो साइन y इक्वल टू कितना दिया है, √3/2। तो √3/2 साइन के किस वैल्यू पर होता है, किस थीटा पर होता है, तो साइन y इक्वल टू साइन 60। ठीक है, इसको पाई बाई 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/3। ठीक है, पाई/3। अब देखेंगे ये कि साइन इनवर्स का जो परास होता है कितना होता है, -पाई/2 टू पाई/2। मतलब ये जो पाई/3 है वो इसके परास में आ रहा है, तो साइन इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, पाई/3 ही होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पाई/3 जो है इसकी परास में आ रहा है। ठीक है, इस कारण से इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, 3 पाई/3 ही होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से, इसे साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मुख्य मान क्या होगा, वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। कैसे, कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू y मान लें, क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू √2। तो √2 कॉसेक के किस वैल्यू पर होता है, तो आपको पता होगा ये कि, और ये आपको टेबल भी आनी चाहिए। ठीक है, थीटा, किस थीटा पर कॉसेक का मान √2 होता है, तो कॉसेक 45 पर। ठीक है, कॉसेक पाई/4 पर जो थीटा की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉसेक का जो रेंज होता है वो होता है, आपको भी हमने बताया था, -पाई/2 टू पाई/2 से -पाई/2। यही तो मतलब माइनस का मतलब पाई/2 से पाई/2 में पाई/2 नहीं होना चाहिए, नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए y की वैल्यू पाई/4 आई, क्या इस इंटरवल में आ रही है, हाँ आ रही है, तो इसका भी मुख्य मान कितना होगा, √ मुख्य मान का मतलब यह हुआ कि जो हमारा मान है, ठीक है, इनवर्स की जो वैल्यू है वो उसके इंटरवल में आनी चाहिए, कौन से, परिसर के, परास के। ठीक है, मुख्य इंटरवल में आनी चाहिए। ठीक, अब हम दूसरी बात करेंगे जिसका नाम है साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये थीटा इसका मान आएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये थीटा आएगा। ये tan इनवर्स
tan थीटा लिखा हुआ है तो ये थीटा आएगा, लेकिन ये सब इंटरवल में होने चाहिए अपने, ठीक है, क्लियर है। तो सेक इनवर्स सेक थीटा लिखा हुआ है तो कितना थीटा आएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो एक थीटा आएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू थीटा आएगी, ठीक है। और यहां से देखिए ये अपने इन थीटा जो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो थीटा है कहाँ बिलोंग करेगा, कॉस का जो बिलोंग करेगा 0 से पाई में बिलोंग करेगा। ये जो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये जो है थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, सेक है तो ये बिलोंग करेगा -0 से पाई माइनस का π/2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो थीटा है कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 में ही बिलोंग करेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। ये जो थीटा है कहाँ बिलोंग करेगा, ये जो बिलोंग करे 0 से पाई ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये याद रखें इसकी कंडीशंस है। ये जो थीटा है वो कहाँ होना चाहिए, ये जो थीटा है वो उसके पोजीशन में ही आना चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमने आपको यदि ऐसा हो साइन इनवर्स एक्स हो, ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा ये, लेकिन एक्स कहाँ आना चाहिए, एक्स इसके डोमेन में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए, ठीक है। तो कॉस को कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है कब, एक्स जो है कहाँ आना चाहिए, इसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर tan को tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स एक्स को एक्स लिखा जा सकता है कब, जब एक्स जो है कहाँ, इसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से ऐसा भी देख सकते हैं, बस जो एक्स है वो इसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे आगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए इसमें फार्मूले ज्यादा है, देखिए ये साइन इनवर्स -x है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। लेकिन x जो हमारा है वो कहाँ आना चाहिए, वो इसके डोमेन में आना चाहिए, वो कहाँ आना चाहिए, इसके डोमेन में, ठीक है। कॉस इनवर्स x है -x है तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर tan इनवर्स -x है तो इसको माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स -x है तो इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। सेक इनवर्स -x है तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। यदि कॉसेक इनवर्स -x है तो इसको माइनस कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। बशर्ते जो x है जो वो किस में आना चाहिए, इसके कॉस कॉट सेक, इसमें पाई माइनस हो जाता है और समय माइनस से रहता है, ठीक है। ये कैसे होता है इतना डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको इतना सिंपल याद रखना है और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से। देखिए एक याद रखिएगा, बहुत पूछता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसको भी लिखा जा सकता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चौथा देख लीजिए कॉस, अच्छा प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला और देखते हैं बस, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। इसको रफ करते हैं आगे कुछ। टू साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। दूसरा देखेंगे टू कॉस इनवर्स एक्स का, तीसरा जो है वो है किसका, टू tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको लिखते हैं 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनको ध्यान रखिएगा और आइए इस प्रश्न को करते हैं। जो x है, ठीक है, वो यहाँ से होना चाहिए, ये जो x है वो 0 से 1 तक होना चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान, क्लियर है, ये तभी संभव है, क्लियर है, जब x की वैल्यू क्लियर है। आगे ये प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न पहला है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान बताओ, का मुख्य मान बताइए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब ऐसा प्रश्न आया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यह प्रश्न दिया हुआ है तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करें। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा देखिए अभी हमने आपको बताया साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा कब लिखा जा सकता है, जब थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करे, ठीक है, मतलब इसमें आना चाहिए। लेकिन यहाँ 7 पाई बाई 4 है, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। जब नहीं आएगा तो इसको क्या करेंगे, हम इसके रूप में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से समझिए, इसको हम तोड़ें कैसे, ध्यान दो। यहाँ से 7 पाई बाई 4 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो 7 पाई 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, देखिए ध्यान से, पाई बाई 2 के साथ में यदि इवन नंबर होता है तो नो चेंज, ऑड नंबर होता तो चेंज, ठीक है। तो साइन 3 है तो यहाँ पर देखो 3 है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये चेंज हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए हमारी बात को, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री 3 1 2 3 चलना, प्लस पाई बाई 4 है, मतलब इस क्वाड्रेंट में जाएगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये 7 पाई बाई 4 जो है वो किस में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब क्लियर है। अब देखो यहां से हमने आपको ये भी लिखवाया अभी, क्या साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 4,
ठीक है। अब देखिए इसको साइन इनवर्स, अब कॉस पाई बाय 4 को हम साइन पाई बाय 4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस पाई बाय 4, 90 माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे, तो 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 रहेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ क्योंकि अब ये रेंज में इसकी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से माइनस पाई बाय 4 जो है क्या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तब इसका मुख्य मान कितना होगा माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 इसका साइन इनवर्स 7 पाई बाय 4 का जो मुख्य मान है प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी होगी माइनस पाई बाय 4 होगी, ठीक है, कितनी होगी माइनस पाई बाय 4 होगी। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं, आपको यह देखना है कि इसमें ये जो कब कैंसिल आउट होगा जब ये रेंज में आएगा। ये देखो यहाँ पर 7 पाई बाय 4 था जो उसके रेंज में नहीं आ रहा था, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया, उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस पाई बाय 4 आएगी, ठीक है।